देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। Hello profitable traders, I welcome you to my YouTube trading channel Trading and Profit। I hope आप सबकी ट्रेडिंग बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ बहुत लोग इंट्राडे ट्रेडिंग से जुड़ रहे हैं, बट बहुत लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग के बेसिक के बारे में नहीं पता। आज हम लोग A to Z इंट्राडे ट्रेडिंग की नॉलेज लेंगे, बेसिक से लेके हाई लेवल तक, केवल 10 से 15 मिनट में। ट्राई करिएगा कि आप बीच बीच में वीडियो को ना छोड़ें। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी में। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा वीडियो को एक फ्लो में देखें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पे इंट्राडे स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में रेगुलरली एक बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हम जानेंगे द बेसिक ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आपको सेम डे किसी भी कंपनी के शेयर को बाई करना होता है और उसी दिन सेल करना होता है, तो उसे हम लोग इंट्राडे बोलते हैं। आप इसे होल्ड नहीं कर सकते हैं। आपको 9:15 से 3:30 के बीच में शेयर को बाई करके सेल करना होता है। व्हाट इज द मिस्टेक डन बाय बिगिनर्स इन इंट्राडे ट्रेडिंग। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, चाहे कॉमन थिंग है जो आज के लोग करते हैं। अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंट्राडे में। आज के बिगिनर्स जो होते हैं वो लोग अपने आसपास की कोचिंग में जाते हैं, वहाँ पे वो लोग बहुत ही बड़ा अमाउंट पे करते हैं एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी जानने के लिए। और वो लोग जहाँ पे करते हैं वो लोग सिंपल से 2-3 इंडिकेटर लगा के वो स्ट्रैटेजी को वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपको ऐसे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको पता होगा हम आपको वीकली बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी देते हैं। मैं खुद पर्सनल अपनी पेड स्ट्रैटेजी जो मैंने अपनी बिगिनर टाइम में लिया था वो खुद प्रोवाइड करता हूँ। एंड मैं अपनी खुद की बनाई स्ट्रैटेजी जो कि मैं रिसर्च करके बनाता हूँ वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से सिंपली उनको वॉच कर सकते हैं। तीसरा होता है द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, जिसके थ्रू आप बड़े बड़े कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं एंड उसमें आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, एलाइस ब्लू, जिरोधा सबके लिंक दे दूंगा। आपको जहां ओपन करना हो सिंपली उस लिंक के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप उस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको टॉप बेस्ट बैंक निफ्टी प्लस इंट्राडे की एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड की जाएगी, यानी आपको टोटल 2 स्ट्रैटेजी प्रोवाइड की जाएगी। एंड कुछ ही दिनों में हमारा टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च हो रहा है, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दी जाएगी लाइफ टाइम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोग पूछते हैं एडवांटेज ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के एडवांटेज क्या है? तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपको सेम डे प्रॉफिट करने का मौका होता है। यानी अगर आपने आज एक शेयर 300 पे खरीदा एंड उसकी वैल्यू कुछ घंटों में 310 हो गई और आपने उसको वहीं पे सेल कर दिया, यानी आपने एक क्वांटिटी में 10 रुपए का मुनाफा किया। अगर आप 1000 क्वांटिटी लेते हो तो सिंपली आपने 10,000 रुपए का मुनाफा कर लिया। सिंपली आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1000 क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है। तो इसका दूसरा एडवांटेज होता है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन दी जाती है। अभी मैं आपको जिरोधा के प्लेटफॉर्म पे दिखाऊंगा मार्जिन कैसे ज़्यादा होती है। एंड इसका एक सिंपल सा डिसएडवांटेज है कि लोग इसमें लॉस भी करते हैं। लोग बहुत बड़े बड़े लॉस इंट्राडे ट्रेडिंग में करते हैं, क्योंकि आपको सेम डे ही उसको खरीद के बेचना होता है या बेच के खरीदना होता है। तो यहाँ लोग लॉस भी करते हैं, बट आप टेंशन मत लीजिए, इसका भी सोल्यूशन मैं आज की वीडियो में लेकर आया हूँ। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हो जितने भी बिगिनर ट्रेडर्स अभी मार्केट में एंट्री लेते हैं उनका सेम क्वेश्चन होता है, हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए इंट्राडे के लिए। सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होगा, किस टाइम फ्रेम में हम चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। मेरा यही कमेंट होगा इस क्वेश्चन पे कि आपको डेली टाइम फ्रेम नहीं यूज़ करना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में जो कैंडल होती है वो बहुत ही स्लो मूवमेंट देखने को मिलता है एंड आपको सेम डे बाई सेल करना होता है। तो आप डेली कैंडल बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते, वीकली भी नहीं यूज़ करते। बहुत लोग पूछते हैं क्या सर हम सेकंड वाली टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड? नहीं, आप बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसमें जो कैंडल बनती है बहुत बड़ी होती है और बहुत मोमेंटम के साथ बनती है। उसमें आपको कैच करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपली आपको 5 मिनट या 15 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए।
सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होता है कि हम कैसे बेचेंगे, कैसे खरीदेंगे सर इंट्राडे ट्रेडिंग में, हमें तो नहीं आता है। मैं आपको जिरोधा के प्लेटफॉर्म पे ले जाऊंगा, वहाँ दिखाऊंगा कैसे बाई सेल करते हैं। ये जिरोधा का प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो। ये जिरोधा का अकाउंट मेरा बहुत ही पुराना है, ये आपकी कैपिटल है। बाई सेल कैसे करना मैं बताता हूँ आपको। सिंपली किसी भी शेयर पे क्लिक कर देना है। सिंपली आज रिपब्लिक डे की वजह से मार्केट क्लोज है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको यहाँ बाई पे क्लिक करना है, मैं बताता हूँ कैसे होता है। जैसे ये शेयर की जो रेट है वो है 1190। अगर आप लॉन्ग टर्म यानी CNC में लेते हो, कैश एंड कैरी करते हो, मतलब आप उसको एक दिन नहीं बहुत दिन के लिए लेते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको वो सेम रेट पे मिलता है। लेकिन अगर आप इंट्राडे करोगे तो आप देखोगे आप पे मार्जिन मिलेगी। ये केवल जो एक शेयर है वो आपको 238 रुपये में मिल रहा है, यानी आप देख रहे हो आपको 5 गुना मार्जिन मिल रहा है। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म पे लेते हो तो वही शेयर आप मिलेगा 1190, जो कि उसकी एक्चुअल प्राइस है। अगर आप उसको इंट्राडे पे लेते हो तो वो शेयर कम होके 238 रुपये आ जाते हैं, यानी आपको 5 गुना मार्जिन मिलता है। तो सिंपली आपको इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हो, एंड आपको सिंपली ऐसे बाई करना होता है। यहाँ प्राइस डालोगे, जो प्राइस चल रहा होगा, एंड सिंपली आपको बाई पे क्लिक करना होता है, एंड जो शेयर होगा वो बाई हो जाएगा। अभी तो मार्केट क्लोज है तो आप बाई नहीं कर पाओगे, तो ये सिंपली बाई का ऑप्शन होता है। अगर आपको सेल करना है तो आप इस पर क्लिक कर दोगे, आप सेल के ऑप्शन पे आ जाओगे। आपको सिंपली क्वांटिटी अपनी पुट करनी है कि आपको कितनी क्वांटिटी वहाँ पे लेनी है। आपने प्राइस बुक किया कि किस प्राइस पे मार्केट चल रहा है, एंड आपने सिंपली सेल पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो भी ट्रेड होगा वो आपको मिल जाएगा। तो यही एडवांटेज होता है हमारा इंट्राडे का, कि आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलती है, 5 गुना मार्जिन। अगर आपके पास 1000 रुपये तो उसकी वैल्यू 5000 हो जाएगी। अब हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जो इंट्राडे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि बिगिनर लोग बिल्कुल स्किप कर देते हैं। उनको लगता है इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन उनको नहीं पता इसी की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। बाकी सब चीज़ों को ध्यान देते हैं जिनका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट चीज़ों को वो लोग स्किप कर देते हैं। बस यार यूट्यूब चैनल देखा है, जब मैं बिगिनर था लोग बस बताते हैं ये ऐसे होता है, इसका ऐसे टाइम फ्रेम होना चाहिए, ये पैटर्न है, लेकिन आपको मार्केट में डिट्टो सेम पैटर्न नहीं मिलता है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप उसकी साइकोलॉजी समझो। मार्केट थोड़ा इधर उधर भी रहेगा, लेकिन आपकी साइकोलॉजी क्लियर होगी तो आप समझ सकते हो उन चीज़ों को। तो सिंपली आज मैं भी आपको एक साइकोलॉजी बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। डबल टॉप आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आज मैं उसको समझा भी दूंगा एंड उसकी साइकोलॉजी बताऊंगा। तो सिंपली देखोगे ये एक एग्जाम्पल है नॉर्मल सा, आपको समझाने के लिए मैंने लाया है। आप देखोगे जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो बोलता है कि हमारा शेयर डाउन साइड से अप मूवमेंट करना आना चाहिए, एंड वो एक प्राइस पे टच करके वहाँ रुक जाए, वहाँ से वो दोबारा नीचे जाए, एंड एक प्राइस को टच करके वो ऊपर आ जाए। जैसे ही ऊपर आए एंड वो उस प्राइस रेंज को टच करके दोबारा नीचे आए, एंड उसके बाद वो उसका ब्रेक करेगा, तो आपको बूम बहुत बढ़िया डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, प्राइस ऊपर जाता है, एक प्राइस रेंज को टच करता है, वहाँ से वो डाउन साइड मूवमेंट शो करता है, एंड ये जो लाइन होती है ना, ये आप जो लाइन देख रहे हो जहाँ से शेयर टच करके बार बार ऊपर आ जा रहा है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। ये होती है हम लोग की नेक लाइन, जो कि आप समझ सकते हो। देखोगे पहले फर्स्ट स्टॉप जाता है, फर्स्ट स्टॉप को टच करता है यहाँ पे, उसके बाद शेयर नीचे आता है, नेक लाइन स्टेबलाइज करता है, यानी नेक लाइन की रिस्पेक्ट करते हुए वो अगेन ऊपर जाता है, वहाँ पे वो सेकंड टॉप को टच करता है। ये एग्जैक्ट सेम प्राइस नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, आपको रेंज देखना, प्राइस नहीं। वहाँ से वो दोबारा नीचे आएगा, वो नेकलाइन के पास थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है, आप देखोगे जो कैंडल इसको ब्रेक करेगी, वहाँ ब्रेक करेगी, मोमेंटम के साथ ब्रेक करेगी, यानी उसमें जो सेलर हो वो आपको एक्टिव दिखे। अब कहोगे सर ये पैसे पता चलेगा कि वो एक्टिव है कि नहीं, ये उस तरह पता चलेगा जैसे ये कैंडल है रेड वाली। आप देखोगे इसमें जो इसकी बॉडी है वो रेड कैंडल बहुत बड़ी है, यानी इसमें सेलर जो है डोमिनेट कर रहे हैं। आप ये कैंडल देख लो, ये हुए जो कि मोमेंटम वाली कैंडल हुई, एंड ये कैंडल जो देख रहे हो ये मोमेंटम नहीं है, इसमें बहुत छोटी बॉडी है। आप देख सकते हो जो ब्रेक हुआ बॉडी, मैं आपको सही से दिखा देता हूँ। ये जो ब्रेक हुई है बॉडी यहाँ पे, वो आप देखोगे बहुत प्यारी है, एकदम बढ़िया इसमें सेलर है। एंड जैसे इसने ब्रेक किया, आपका कहीं ट्रेड यहाँ बनता है, स्टॉप लॉस इसका हाई होगा, एंड आपको एक बढ़िया मोमेंटम डाउन साइड का देखने को मिलेगा। तो ये होता है हमारा सेकंड टॉप, जैसे ही टच करेगा ब्रेक डाउन करेगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, मतलब जो सेलर होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए, हाई वॉल्यूम होनी चाहिए, तो आपका जो ब्रेक डाउन होगा बहुत बढ़िया आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा डबल टॉप का एग्जांपल था, लेकिन आप लाइव मार्केट में देखोगे आपको डिट्टो ऐसा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा रेंज ऊपर नीचे होगा, यानी आपको साइकोलॉजी समझनी है। अब इसकी साइकोलॉजी क्या मैं बताता हूँ। तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी, अब मैं इसकी साइकोलॉजी को आपको समझा देता हूँ। जो बायर होंगे उन्होंने यहाँ कहीं
बाइंग की होगी, आप देख सकते हो, एंड अगेन ये बाइंग करके उन्होंने बढ़िया प्रॉफिट किया होगा। वहाँ पे फिर सेलर जो होंगे एक्टिव हो गए एंड उन्होंने इस पूरे शेयर को डाउनसाइड मूवमेंट लाया एंड वो लोग एक प्राइस रेंज पे यहाँ पे फिर जो बायर थे उनका प्रॉफिट कम हो गया, तो यहाँ पे अगेन बायर जो थे एंट्री लिया, अगेन बायर एंट्री लिए, तो यहाँ से फिर शेयर बढ़िया अपसाइड का मूवमेंट शो किया। वहाँ पे जाते ही जो सेलर थे वहाँ पे दोबारा एक्टिव हो गए, क्योंकि जो प्राइस थी सेम प्राइस पे आ गई, तो सेलर दोबारा यहाँ पे एंट्री ले लिए एंड ये सिंपली सेम प्राइस पे आ गया। जैसे ही इस प्राइस पे आया, जो बायर थे जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली थी उनको लगा कि अब ये ब्रेकडाउन करेगा या नीचे आएगा, तो वो अपनी इतनी जो प्रॉफिट है वो उसको बुक करने के लिए वो लोग एग्जिट कर देते हैं यहाँ से। और वो लोग जैसे एग्जिट करते हैं, नंबर ऑफ जो बायर होता है वो कम हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज़ कर जाता है एंड जो सेलर होते हैं वो और एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हम लोग यहाँ से सेल करेंगे, जो लोग यहाँ पे सेल किए होंगे वो दोबारा यहाँ पे सेल करेंगे एंड ये जैसे ही ब्रेक करेगा आप देखोगे बूम वहाँ पे फट जाएगा, फिर आपको बढ़िया डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये होती है साइकोलॉजी। मार्केट में आपको सेम डिट्टो ये पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है शेयर ऐसे अप मूवमेंट कर रहा हो, यहाँ पे गया, उसने नेकलाइन को स्टेबलाइज किया, अगेन ऊपर गया, नेकलाइन को टच किया एंड वहाँ से बूम वो फिर डाउन साइड मूवमेंट शो करेगा। तो आपको पैटर्न को समझना होगा, आपको पैटर्न को रिमेंबर नहीं करना है, याद नहीं करना है, उसको समझना है। लोग समझते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, शेयर ऊपर जाएगा, टच करेगा, ऊपर जाएगा, फिर हम लोग इसको यहाँ पे सेल करेंगे, लेकिन ये गलत है। आपको चीज़ें समझना है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है। आप देखोगे यहाँ पे जाता है ऊपर, अगेन टच किया उसने एक हाई को, जैसा कि आप देख सकते हो, उसने एक हाई को टच किया, वहाँ से वो डाउन साइड आया, नेकलाइन को स्टेबलाइज किया, अगेन ऊपर गया, वहाँ से नीचे आया एंड जैसे ही यहाँ ब्रेकडाउन किया आप बूम एक बढ़िया डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये होता है समझना। तो आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में अप्लाई करने के लिए। बहुत लोग बैठे होते हैं कि अरे वाह वाह हमें मिलेगी तो हम उसको पे ट्रेड करेंगे, लेकिन उनको ट्रेड मिलता ही नहीं है। और जब लोगों को ट्रेड नहीं मिलता है तो उनमें पेशेंस की कमी होती है एंड वो लोग फिर उल्टे सीधे ट्रेड लेते हैं, वो लोग फिर ट्रेड में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। यानी जैसे इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया ऊपर, फिर नीचे आ रहा है तो लोग कहेंगे चलो चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन नहीं, ट्रेड आपका गलत हो जाएगा। ट्रेड लेने का क्या तरीका है मैं वो भी आपको बताऊंगा अच्छे से इस वीडियो में। सिंपली आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है रिस्क मैनेजमेंट, जो मुझे खुद लगती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका क्लियर होना चाहिए कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना है। जैसे मेरा खुद का एक रूल है कि मैं दिन में 2 ट्रेड लूँगा, पहला ट्रेड प्रॉफिट जाएगा तो दूसरा ट्रेड लूँगा, दूसरा प्रॉफिट जाएगा तभी मैं तीसरा लूँगा। अगर मेरे दोनों प्रॉफिट जाते हैं तो मैं तीसरा ट्रेड लूँगा। तीसरा ट्रेड का जो रिस्क होगा दोनों के प्रॉफिट से कम होगा, यानी मैं एट द एंड ऑफ डे मार्केट से प्रॉफिट ही लेकर जाऊंगा, लॉस नहीं। अगर मेरे दोनों ट्रेड लॉस होते तो मैं बंद कर देता हूँ। तो आपके रूल डिफाइन होने चाहिए। लोग क्या करते हैं, लॉस भी डिफाइन नहीं करते, प्रॉफिट डिफाइन करते हैं, लॉस नहीं डिफाइन करते। यानी जैसे ट्रेड नीचे आ रहा है, उनकी तरफ जा रहा है, उनका प्रॉफिट हो रहा है, वो तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन लॉस जैसे ही बढ़ता है उनको लगता है नहीं थोड़ा और ऊपर आ जाए तो फिर निकलूंगा, तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए तो निकलूंगा, और इसी चक्कर में वो लोग बड़ा लॉस कर देते हैं। तो सिंपली आपका लॉस डिफाइन होना चाहिए। अगर मार्केट में आपका लॉस 10 रुपये का है तो 10 रुपये जैसे हिट हो आपको निकल जाना है। आपको नहीं वेट करना है वो ऊपर आएगा कि नहीं, क्या करेगा, कुछ नहीं वेट करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो चाहिए तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिस्क मैनेजमेंट पे आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तीसरा होता है हाउ टू अप्लाई द स्ट्रैटेजी इन मार्केट। सिंपली आपको ये जो स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो देखते हो एक बार आप उन चीज़ों को समझ लो, एंड दूसरी स्ट्रैटेजी वीडियो देखने से पहले आप सिंपली चार्ट पे फॉलो करो, उस स्ट्रैटेजी को ढूंढो, अप्लाई करो, तो आप एक बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मैंने खुद अपने चैनल पे 2 से 3 स्ट्रैटेजी की वीडियो डाल रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। सिंपली आप आँख बंद करके उन स्ट्रैटेजी को समझो एंड उसको लाइव मार्केट में या सिंपली चार्ट पे ढूंढो कि कैसे मिलता है, कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है, तो आप एक इससे बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बल्कि आप बार बार स्ट्रैटेजी देखो। चौथा पॉइंट होता है गिव टाइम ऑन चार्ट एनालिसिस एंड यू हैव टू फॉलो सम इंपॉर्टेंट रूल बिफोर टेक द ट्रेड। मैंने बताया आपके रूल डिफाइन होने चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के, कैसे ट्रेड लेना है, अगर क्या है तो ट्रेड लेना है, वो सब चीज़ आपका डिफाइन होना चाहिए। तो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो कि लोग गलत कर देते हैं। क्या होता है, चार्ट पैटर्न फॉर्मिंग एंड स्पॉटेड। जैसे चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है आप तुरंत समझ लो। जैसे मैंने डबल टॉप का एग्जांपल दिया, शेयर अपसाइड का मूवमेंट कर रहा है, उसने लाइन को टच किया, उसने पहला टॉप को टच किया,
फर्स्ट टॉप आपने देख लिया, सेकंड उसने नेकलाइन स्टेबलाइज किया। अब जैसे वो अब जा रहा है अपनी सेकंड टॉप को टच करने, आपको इस शेयर को सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको इस शेयर को देखते रहना है, मतलब आपका जो पहला जो रूल है वो यहीं पे होना चाहिए। जैसे ही स्टेबलाइज करके ऊपर जाएगा, आप इन शेयर को देखोगे कि ये ब्रेक करता है कि नहीं। अब आप इसको देखते रहो। सेकंड स्टेप क्या होता है, पैटर्न क्वालिटी एलिमेंट्स। मतलब पैटर्न क्वालिटी एलिमेंट्स क्या होता है, पैटर्न क्वालिटी एलिमेंट्स होता है लाइक उसकी वॉल्यूम कितनी है, वहाँ से अगर वो टच करके आ रहा है सेकंड टॉप को तो वो कितनी ज़्यादा सेलर की वॉल्यूम उसमें कितनी ज़्यादा है, बायर की वॉल्यूम कितनी ज़्यादा है। सेलर की वॉल्यूम ज़्यादा है मतलब वो ट्रेड आपकी साइड जाएगा, क्योंकि वो ब्रेक डाउन करने वाला है, तो सेलर की वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को आप देखेंगे। तीसरा होता है चेक हायर टाइम फ्रेम टू सी एनी फॉल्ट इन द ट्रेड। बहुत बार क्या होता है, आप सोचते हो कि ये ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन क्या होता है वो वहीं से शेयर चढ़ जाता है, फिर आपको लगता है ये तो सब सही था, ये क्यों मेरा गलत हुआ। तो आप जब उसको डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम में देखते हो तो आप बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है, तो वो उस रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करते हुए अप साइड का मूवमेंट शो करता है। इसका मतलब आपको पहले ट्रेड लेने से पहले चेक करना होगा कि हायर टाइम फ्रेम में कहीं यहाँ पे सपोर्ट तो नहीं है, रेजिस्टेंस तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है ट्रेड में। अगला पॉइंट होता है आप मार्केट स्ट्रक्चर को देखोगे कि ट्रेड आपके साइड जो ट्रेड आइडिया वो आप पे फिट हो रहा है कि नहीं। मतलब सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप सोच रहे हो कि ये हमारा जो ट्रेड है ये ब्रेक डाउन करना चाहिए, अगर निफ्टी 50 भी डाउन साइड मूवमेंट शो कर रहा है एंड आपका ट्रेड ब्रेक डाउन करने वाला है, मतलब मार्केट आपका सपोर्ट कर रहा है, यानी वो ट्रेड वहाँ आपके लिए परफेक्ट है। अब अगला देखोगे प्लान द ट्रेड एंड कमिट टू द ट्रेडिंग प्लान। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आपका कमिट मतलब आपका डिफाइन होना चाहिए कि मेरा लॉस होगा तो मैं कितने पर निकल जाऊंगा, मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा पहला टारगेट होगा तो मैं कब निकलूंगा, मेरा दूसरा टारगेट, ये सब डिफाइन होना चाहिए। और आपका कुछ ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए जो कि आप एक बार कमिट कर लो कि ये मैं ट्रेडिंग प्लान से ही चल रहा हूँ, कुछ भी गलत होगा तो मैं निकल लूँगा। ये होता है पूरा प्रोसीजर एक ट्रेड लेने का। लेकिन जो बिगिनर होते हैं या जो लॉस में होते हैं वो लोग उनका देखोगे, या आप लोग भी अगर बिगिनर हो आप लोग भी क्या करते हो, जैसे ही चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है आप खुश हो जाते हो, अरे मुझे तो चार्ट पैटर्न मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हो जाते हो एंड तुरंत आप लोग क्या करते हो, ट्रेड को प्लेस कर देते हो। मैक्सिमम टाइम ट्रेड आपका लॉस कराता है। तो आप जो भी मनी इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें वो सब वेस्ट है, क्योंकि आप उन चीज़ों को नहीं देख रहे हो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट पैटर्न देख रहे हो, वहाँ पर ट्रेड लो, नहीं, ये गलत प्रोसीजर है। आपको इन सब प्रोसीजर को फॉलो करना है, फिर देखोगे आपके 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट ही जाएंगे। अगर आपने 10 ट्रेड सेलेक्ट किए उसमें से 8 ट्रेड आपके ऐसे ही कट जाएंगे, क्योंकि वो सब इन सब चीज़ों को नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो आपको उन्हीं ट्रेड को लेना है जो पूरी तरह से परफेक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिगिनर के लिए। आप प्लीज़ डायरेक्ट फर्स्ट से लास्ट स्टेप पे मत आइए। लगता है कि आप यहाँ से यहाँ लिया और आपका प्रॉफिट होगा तो आप बोलोगे सर आप क्या बता रहे हो, मैं तो लेता हूँ मेरा प्रॉफिट होता है। हो सकता है कि वो सब चीज़ें इसको सेटिस्फाई करती हूँ, उस ट्रेड को आप देख नहीं रहे हो सकता है बाई चांस ये सब सेटिस्फाई करता हो तभी ट्रेड आपका प्रॉफिट कराएगा। और इसमें से एक भी स्टेप गलत हुआ यानी फिर आप नहीं प्रॉफिट कर सकते, क्योंकि आपको हर तरह से सपोर्ट चाहिए एक बढ़िया प्रॉफिट करने के लिए। तो प्लीज़ आप ऐसी गलती मत कीजिए, अपने मनी को सेव करिए एंड अच्छे से ट्रेड लीजिए। दिन में एक ट्रेड लीजिए, बढ़िया ट्रेड लीजिए, प्रॉफिटेबल ट्रेड लीजिए, क्योंकि यहाँ खेल क्वांटिटी का है। अगर आप एक क्वांटिटी पे 10 रुपये आज प्रॉफिट कर लेते हो और आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप एक क्वांटिटी की जगह 10,000 क्वांटिटी रखोगे और 1 लाख का प्रॉफिट करोगे। तो यहाँ खेल क्वांटिटी का है, तो आपको सिंपली पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। एंड अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपका रिप्लाई वहाँ ज़रूर होगा। एंड अगर आपको भी रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारी वीडियो को केयरफुली नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हर टाइप के ट्रेडर के लिए। अगर आप 1 साल से ट्रेडिंग करो फिर भी आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें छोटी छोटी गलतियाँ बताई गई हैं। ट्रेडर्स एक टेलीग्राम ग्रुप हमारे चैनल का लॉन्च होने वाला है, मैं उसमें आपको चार्ट दूंगा लाइव मार्केट में भी एंड प्री ओपन मार्केट में भी, और मैं क्या कर सकता हूँ उस टेलीग्राम ग्रुप को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी आइडिया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड लास्ट थिंग, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बहुत ही मिरेकल होने वाला है आप सबके लिए। इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं आपको, बिल्कुल चार्ज नहीं है आपको। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, जिससे कि आपका ही फ़ायदा होगा। आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे यहाँ पे। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय।